है कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभ्रता। भगवत चिंतन रत एक महापुरुष जिस स्थान पर पहुंच जाए वह स्थान भी तीर्थ बन जाता है। और इस मोक्षपुरी में इतने बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं। हमारे पूज्य छावनी के महाराज श्री महाराज जी, सभी पीठाधिपति, कितने बड़े बड़े तपस्वी महापुरुष यहाँ विद्यमान हैं। ये सभा ठीक उसी प्रकार लगती है जैसे गंगा के पावन तट सुख तीर्थ में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ऋषियों के मध्य में कथा श्रवण कराई हो। ठीक उसी प्रकार की ये सभा दृश्यगत हो रही है। बिना महत्पुरुषों के सानिध्य में बैठे, बिना उनके अनुग्रह के ऐसा भगवत तत्वबोध नहीं होता है। राजा रघुगण ने जब जड़ भरत जी महाराज से पूछा, आप जैसा ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त होगा? पुराण पठन से, वेद पठन से, घर से निकलकर वन में रहने से, सूर्य चंद्र वरुण कुबेर की उपासना करने से? तो जड़ भरत जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर वचन कहा है, रघुगण तत्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्निसूर्यैर् बिना महत्पाद रजोभिषेकम। वेद पुराण का हम पठन कर लें, सूर्य चंद्र वरुण कुबेर अग्नि की उपासना कर लें, घर से निकलकर गुफा में निवास कर लें, फिर भी ये भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त इन साधनों से नहीं हो सकता है। फिर ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? भगवत चरणों में भक्ति प्राप्ति का साधन क्या है? बोले एक ही उपाय है, महत्पाद रजोभिषेकम। इन महापुरुषों के चरणों की धूल मिल जाए तो ऐसा ज्ञान भी मिल जाएगा और भगवान के चरणों में भक्ति प्रीति भी मिल जाएगी। चिंतामणि नाम का रत्न दुनिया के सारे सुख दे सकता है, कल्प वृक्ष स्वर्ग के सुख भी प्रदान कर सकता है, लेकिन ये दोनों मिलकर भगवान के चरणों में भक्ति प्रीति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रयच्छति गुरुर प्रीतः वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि सद्गुरु प्रसन्न हो जाए तो ये नहीं कहते कि जाओ भजन करो साधन, प्रयच्छति ऐसे प्रदान करते हैं कि जाओ तुम्हारा चित्त प्रभु चरणों में अनुरक्त हो जाएगा। ऐसे महापुरुषों की महिमा का गुणगान किया है। बंधुओं, भगवत कथा तो दिव्य है ही, लेकिन गतार्थ मतितार्थ अगर देखा जाए तो भागवत का यही है, वक्ता भी वैष्णव हो, श्रोता भी वैष्णव हो, क्योंकि श्रीमद् भागवत वैष्णवों का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवानाम धनम। वैष्णवों का सर्वस्व धन है श्रीमद् भागवत। और बिना वैष्णव दीक्षा प्राप्त किए, बिना वैष्णव का संग प्राप्त किए, बिना भक्ति शरणागति के भागवत कथा सुनने का अधिकार ही नहीं। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को कथा नहीं सुनाया। क्यों? अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय ना ददौ सा कथामृतम। तो और वक्ता भी कैसा हो? वैष्णव हो, साथ ही साथ भागवत जनों का अनुग्रह पात्र हो। और श्रीमद् भागवत वैष्णव ग्रंथ है ही, श्रोता भी वैष्णव, वक्ता भी वैष्णव। तो फिर पूछना ही क्या? शरणागति भक्ति का पर्यवसान ही श्रीमद् भागवत का तात्पर्य है। आप जगह जगह हर प्रसंग में देखिए, इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया, बड़ी लंबी स्तुति की श्री कृष्ण प्रभु की, भगवान ने क्षमा नहीं किया। लेकिन आप भागवत उठाकर देखिए, इंद्र की स्तुति में अंतिम में उसने जब भगवान की शरणागति किया, ईश्वरम गुरुमात्मानम त्वामहं शरणं गतः। आप मेरे अंतर्यामी हैं, गुरु हैं, सर्वस्व हैं, मैं आपके चरण शरण में पड़ा हूँ। आप चाहे मुझे दंड दें या क्षमा करें। इसके आगे एक वचन भी इंद्र ने प्रार्थना में नहीं कहा, भगवान ने क्षमा किया।
ब्रह्मा ने इतना बड़ा अपराध किया, बड़ी लंबी स्तुति की, लेकिन जब ये प्रार्थना करते शरणागति किया, प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभो, आप शरणागत रक्षक हैं, आप चाहे दंड दें या क्षमा करें। ब्रह्मा को भगवान ने क्षमा किया। इसी प्रकार से कालीनाग ने अपराध किया, उसको भी भगवान ने क्षमा किया शरणागति भक्ति के बाद। इसी प्रकार से जब सनकादियों ने बड़ा सुंदर उपदेश पृथु जी की सभा में देते हैं, पृथु जी ने पूछा, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आपका अकुशल कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन गृहस्थाश्रम में रहने वाले लोगों को सरलता से भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो अनेक उपदेश में दो प्रमुख उपदेश बताया। एक तो सात्विक जनों का संग, रजोगुणी तमोगुणी लोगों से दूरी रहना, और साथ ही साथ शरणागति की बात कही है कि यत पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथित मुद्ग्रथयन्ति संतः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धः श्रोतो गणस्तमरणं भज वासुदेवम। तम प्रभुम शरणम ब्रज, भगवान की शरणागति कर लो, सब मंगल हो जाएगा। तो बंधुओं, श्री वैष्णव आचार्य पूज्य चरण के द्वारा सभी वैष्णव सभा के मध्य में वैष्णव भक्तजनों ने कथा श्रवण की है, निश्चित सभी का मंगल होगा। अभी बहुत महापुरुष विद्यमान है, सभी के चरणों में वंदन करते हुए वाणी को ही विराम दे। जीव के कल्याण का एकमात्र मार्ग भगवत प्रपन्नता, भगवत शरणागति है। हम सब ने आचार्य चरणों का उद्बोधन श्रवण किया। हम सब के बीच में अयोध्या की पावन पीठ सियाराम किला के परमाध्यक्ष पूज्य श्री महाराज जी विराजमान हैं। श्री महाराज जी हम सबको अपनी मंगलमयी वाणी से आप्लावित करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट मनी रामदास छौनी के महंत श्री नितुपाल दास जी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री ज्ञानदास जी महाराज, हरिद्वार से पधारे हुए श्री रामानंद आश्रम से श्री महाराज जी, व्यासपीठ पर आसीन श्री महाराज जी, उपस्थित समस्त पीठाधीश्वर धर्माचार्य के चरण कमलों में वंदना करते हुए दास सतत नमन करता है। आज इस परम पवित्र पीठ जो संपूर्ण भारत में विद्वता और वैराग्य की प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले श्री राम वल्लभा कुंज, जो संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हैं, आज उस पीठ पर, उस जगह पर हम सभी बैठ कर के अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं और अपने आप को पवित्र महसूस कर रहे हैं कि ऐसे पीठ पर हम लोग आकर के उस भक्ति और शक्ति का अनुभूति महसूस कर रहे हैं। सभी धर्माचार्य के चरणों में नमन करते हुए अपने दास यहीं पर वाणी को विराम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जी, श्री महाराज जी के निर्देशानुसार यहाँ पर समागत समस्त पूज्य श्री महंत संतों के चरणों में हम वंदन करते हैं। समय की अल्पता को देखते हुए
हम सबसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि जिन महापुरुषों को यहाँ पर पधारे हुए एक से एक विद्वद वरेण्य विद्यमान हैं, हम आपका आशीर्वचन नहीं श्रवण कर पाए, ये मेरा दुर्भाग्य है। आप तो कृपा की वर्षा करने के लिए पधारे ही थे, लेकिन कालातिक्रमण न हो, इसलिए समस्त पूज्य संतों के चरणों में मैं क्षमा प्रार्थी होता हुआ अंत में इस हम सभा के मध्य में विराजमान श्री राज गोपाल के परमाचार्य श्री महाराज जी, श्री फलहारी जी महाराज, जिनके वैदुष्य और जिनके विलक्षण प्रवचनों को हम लोग श्रवण करते रहते हैं, जो हम सबको चिंतन के लिए, सोचने के लिए विवश कर देते हैं, ऐसे महापुरुष की मंगलमयी वाणी हम सबको जो है धन्य करे। श्री चरणों में यही प्रार्थना है। श्री सीताराम। इन वरेण्य विद्वान और संत सभा में बैठकर कुछ बोलने का साहस नहीं रह जाता है कि क्या कहा जाए। चतुर्दिक जब देखता हूँ तो एक से एक वरेण्य विद्वान सभा में बैठे हैं, कहाँ संबोधन करें, क्या संदेश दें, क्या बात करें। यही जैसे लगती है एक लज्जा जैसी स्थिति कि इस लायक मैं हूँ नहीं कि इनके बीच में मैं कहीं कुछ अपने दो शब्द व्यक्त कर सकूं। इसमें अभिव्यक्त की क्षमता बस हो गई आ रही, अभिव्यक्त की क्षमता इतनी है नहीं कि इन विद्वानों के बीच में मैं अपना मुंह खोल सकूं। इसलिए सभी उपस्थित विद्वानों को प्रणाम कर रहा हूं और सभी उपस्थित प्रेमी भक्तजनों के सामने नमन कर रहा हूं। और भागवत का अर्थ है, केवल भागवत का अर्थ ही है भगवत का होना, और भगवत के होने का अर्थ है कि जीवन में विनम्रता से यह जीवन स्नात हो जाए। मिलकर बहुत